Hello young jams, welcome to Taste 23. My name is Sikha Singh and today we are starting off with the new story. New unit. ठीक है, पहले हम किसी भी यूनिट में हमारे सारे यूनिट में क्या है, पहले एक पोएम है एंड उसके बाद एक स्टोरी है. ठीक है, सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर पोएम. आपके पोएम का कौन सा पोएम है, उसका क्या नाम है. वाई. ओके, यू नो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन कौन सा है. वाई. ओके, anything you can ask why for anything. Okay, why is the sun rising, why is raining, why is the school not giving holiday, why का कोई कंट्रोल ही नहीं है. ठीक है, जितना वाई आप पूछना चाहते हो आप पूछ सकते हो. राइट, सो दिस पोएम इज अबाउट वाई एंड वाई इज बेसिक इंसेक्ट ऑफ ह्यूमंस बीइंग. क्यों? क्योंकि वाई से जो है हमारे वाई से ही हमारे बहुत चीज़ें पूछते हैं एंड वाई से ही आपकी जो है मीन्स हमारे वाई से ही क्यूरियोसिटी बनती है. ठीक है, एंड ह्यूमन आर द मोस्ट क्यूरियोसिटी मीन्स जो ह्यूमन है वो बहुत ही क्यूरियस एनिमल है इन दिस वर्ल्ड. ठीक है, सो द पोएम इज़ अबाउट अ लिटिल बॉय हु इज़ ऑलवेज वेरी क्यूरियस. ठीक है, सो द पोएम goes like this. Okay, so पहले हम poem read करते हैं. I know a curious little boy who is always asking why this, why that, why then, why now, why not, why by the by. He wants to know why wood should swim, why lead and marble sing, why sun should shine and wind should blow, and why we eat and drink. He wants to know what makes the clouds and why they cross the sky. Why sing the sun behind the hills and why the flowers die. Some of these whys are not too hard to answer if you'll try. Others no one ever yet has found the reason why. So दिस पोएम इज़ अबाउट अ क्यूरियस लिटिल बॉय. ओके, क्यूरियस मीन्स क्या होता है, आपको पता है क्या होता है. मीन्स जिससे मीन्स जो बच्चा बहुत जानना चाहता है, मीन्स बोल सकते हैं जिज्ञासा. ठीक है, व्हेन यू आर वेरी मीन्स ईगर, मीन्स आप जब बहुत ज़्यादा ईगर होते हैं, आप जब किसी चीज़ को जानने के लिए व्हेन यू आर वेरी ईगर टू नो समथिंग, लर्न समथिंग, आपको जब कुछ जानने की इच्छा रहती है हमेशा कि ये क्यों होता है, वो क्यों होता है, वो ऐसा क्यों होता है, कि ऐसा क्यों होता है. जब आप बहुत छोटे छोटे होते हैं ना, मीन्स आपके एज पे, यू वांट टू नो एवरीथिंग अराउंड यू. ठीक है, हर चीज़ के बारे में यू क्वेश्चन. ठीक है, इट्स अ वेरी गुड हैबिट. एक्चुअली में इट्स अ वेरी गुड हैबिट. ओके, यू शुड बिल्ड दैट हैबिट. इनफैक्ट में आपको ये हैबिट जो इनफैक्ट एक्चुअल में आपको ये हैबिट जो है बिल्ड करनी चाहिए. ठीक है, यू शुड बिल्ड दैट हैबिट इनफैक्ट. ठीक है, अगर आप सोचते हो कि छोड़ो नहीं जानना मुझे, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए. यू शुड ऑलवेज बी क्यूरियस टू नो कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ऐसा ही क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता. ठीक है, सो द जो ये हमारा पोएम है इज़ अबाउट अ लिटिल बॉय हु ऑलवेज कीप एंड आस्किंग वाई. वो हर चीज़ के लिए वाई 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 पूछता रहता है. ठीक है, वाई दिस, वाई दैट, वाई देन, वाई नो, वाई नॉट, वाई बाय द बाय. अब क्या पूछ रहा है वो, क्यों हो रहा है. क्या बच्चा पूछा क्यों हो रहा है, कब हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है. वाई नॉट, वाई बाय द बाय. सो दीज आर ऑल क्वेश्चन फॉर वाई. उसको बस जानना है क्यों क्यों क्यों. ठीक है, ही वॉन्ट्स टू नो वाई वुड शुड स्विम. आपको पता है कि जो लकड़ी का टुकड़ा होता है अगर आप उसे पानी में डाल दो तो वो डूबता नहीं, वो तैरता रहता है ना. मीन्स इट डज़ नॉट डाउन, मीन्स ये पानी के अंदर नहीं जाता, वो पानी के ऊपर ही पड़ा रहता है. ठीक है, सो उसको जानना है कि ये जो वुड है जब उसे हम पानी में डालते हैं तो ये ऊपर ही क्यों रहता है, ये डूबता क्यों नहीं है. ठीक है, वाई लीड एंड मार्बल सिंग. अब क्या पूछता है, वही अगर आप उसकी जगह कंचा डाल दो या फिर आपकी पेंसिल जो लिखते हो आप उसमें ब्लैक कलर की जो होती है उसे हम लोग लेड बोलते हैं. ठीक है, अगर हम उसे पानी में डाल देते तो वो दोनों पानी के नीचे चले जाते हैं एंड वो डूब जाते हैं. ऐसा क्यों होता है. वाई सन शुड शाइन and wind should blow
एंड वाई वी ईट एंड ड्रिंक। अब वो क्या पूछता है बच्चा, नाउ ही इज आस्किंग सन क्यों मीन्स चमकना ज़रूरी है, सन क्यों चमकता है, उसे चमकना क्यों ज़रूरी है, एंड सन को चमकने की एंड विंड को इतनी ज़्यादा चलने की क्या ज़रूरत है, वो लोग क्यों चलते हैं, आखिर में ज़रूरत क्या है, वो ऐसा पूछता है। वो एक जगह मीन्स वो बोलता है कि ये सन भी मीन्स चमकता रहता है एंड घूमता रहता है, ये एक जगह रुकता क्यों नहीं, एंड ये जो विंड है ये चलता रहता है, ये क्यों नहीं रुकता। ठीक है, ये बच्चा जो है ऐसा पूछ रहा है। एंड वाई वी ईट एंड ड्रिंक, एंड देखिए वो क्या पूछ रहा है, हम क्यों खाते पीते हैं, हम क्यों खाना खाते हैं, हम क्यों पीते हैं, क्या ज़रूरत है हमें इन सब की, हमें खाना खाने या पानी पीने की क्या ज़रूरत है। ही वॉन्ट्स टू नो वॉट मेक्स द क्लाउड्स। अब देखिए क्या जानना है उसको जानना है क्लाउड्स कैसे बनते हैं, हमारे बादल जो है वो कैसे बनते हैं। एंड वाई दे क्रॉस द स्काई। अब वो क्या बोला है, एंड जब बादल एक बार बन भी जाते हैं तो वो एक जगह क्यों नहीं टिके रहते, क्यों ये इधर से उधर एंड उधर से इधर करते रहते हैं। वाई सिंग्स द सन बिहाइंड द हिल्स। अब क्या पूछ रहा है वो देखिए, सन जो है वो शाम को हिल्स के पीछे क्यों छुप जाता है। एंड वाई द फ्लावर्स डाई। एंड एक फ्लावर्स जब आपके घर मीन्स आप कभी देखना है, मीन्स आप अपने गार्डन में देखना है, कभी भी देखना है, एक फ्लावर जब आपके घर के अंदर गार्डन में या कहीं भी गमले में या कहीं भी, या आपको बुके ही किसी ने दिया हो या लिए हैं आप, तो उसमें देखना कि जो फ्लावर जो हमारे पास फ्लावर्स है वो आते हैं एंड कितना प्यारा लगता है ना, बट आफ्टर 1 वीक या 5 डेज ये मुरझा जाता है। ठीक है, एंड एंड द फ्लावर डाइज। ठीक है, एंड जो फ्लावर्स है वो डाई मीन्स वो जो है मर जाता है, ऐसा क्यों होता है, वो बच्चा ये पूछ रहा है। ठीक है, सम ऑफ दीज वाइज आर नॉट टू हार्ड टू आंसर इफ़ यूल ट्राई। अब क्या पूछ देखिए इसमें क्या है कि इनमें से मीन्स पोएट कह रहा है कि इनमें से कुछ जो वाई है जो बच्चे पूछते हैं, कुछ वाई आंसर करने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी, आप इजीली उन्हें बता सकते हो। ठीक है, यू कैन आंसर देन, थोड़ा सा आप ट्राई करोगे तो आप तो क्या होगा कि आंसर फाइंड आउट करने की आपने थोड़ा सा भी कोशिश करोगे आंसर फाइंड आउट करने की, तो आपको तुरंत मीन्स आपको आंसर जो है मिल जाएगा। ठीक है, एंड यू फाइंड द आंसर। ओके, एंड फिर क्या होता है कि यू कैन आंसर देम, एंड आप उन्हें आंसर दे सकते हो। ठीक है, एंड फिर देखिए क्या बोलता है, अदर्स नो वन एवर येट हैज़ फाउंड द रीज़न वाई। बट कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जिसका कोई भी रीज़न किसी को कुछ नहीं पता। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं कि जिसका रीज़न किसी को नहीं पता है ना, जैसे कि जो सन वो क्यों चमकता है, एंड जो हमारा विंड है मीन्स वो क्यों ऐसे मीन्स रुकता क्यों नहीं, ऐसे क्वेश्चन तो भाई किसी को भी मुश्किल से ही पता होंगे है ना। सो उसके रीज़न हमें भी नहीं पता, वो कुछ ऐसे भी हैं तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हैं। ठीक है, उसका जितना भी कोशिश कर लो आपको कोई आंसर ही नहीं मिलेगा। सो देयर आर मेनी क्वेश्चंस जिसके आंसर्स हमारे पास हैं, एंड बट ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर हमारे पास नहीं है। ठीक है, सो इट इज़ गुड। ठीक है कि ऑलवेज मीन्स सो इट इज़ गुड ऑलवेज गुड टू आस्क वाई। ठीक है, ये सबसे अच्छी हैबिट है कि आप क्वेश्चन करो, आपको उसका आंसर मिले या ना मिले बट क्वेश्चन करो। ठीक है, यू शुड मेक इट अ हैबिट टू आस्क वाई। ठीक है, कोई भी चीज़ आपके आसपास दिखे ना, आस्क क्वेश्चन। आप किसी से भी पूछो, मम्मी से पूछो, पापा से पूछो कि ऐसा क्यों होता है, ये ऐसा क्यों होता है, ये ऐसा कब होता है, ऐसा क्यों नहीं होता। ठीक है, इस ऐसा किस लिए होता है, ये सारी चीज़ें आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, सो यू शुड कीप ऑन आस्किंग, राइट। सो ये जो हमारा पोएम है कंप्लीट होता है। अब हम लोग इसके न्यू वर्ड्स एंड क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है, सो न्यू वर्ड्स हम देखते हैं। सो फर्स्ट क्या है हमारा, क्यूरियस मीन्स क्या होता है, इंटरेस्ट टू लर्न और नो अबाउट समथिंग। ठीक है, इंटरेस्ट टू लर्न और नो अबाउट समथिंग। ओके, लीड मीन्स क्या होता है, जो हमारा पेंसिल है जिससे हम लिखते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर जो चीज़ होती है उसे हम लोग बोलते हैं लीड। मार्बल क्या होता है, कंचा, जिससे बहुत बच्चे खेलते हैं ना, राउंड राउंड होता है। एंड सिंक मीन्स क्या होता है, डूब जाना पानी के अंदर। एंड रीज़न मीन्स कॉज, आप क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्या रीज़न है, ये चीज़। ओके, सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम अ फ्यू थिंग्स दैट सिंक्स। ऐसी कौन सी चीज़ें मीन्स कुछ चीज़ों का नाम बताओ जो पानी में डूब जाती हैं। सो कौन कौन सी चीज़ है, स्टोन है, आप सोप भी डालोगे पानी में तो डूब जाएगा, ज्वेलरी भी डालोगे तो डूब जाएगा, है ना। सो हमारा आंसर क्या होगा, मीन्स जो चीज़ें पानी में डालो तो डूब जाती हैं, उसमें क्या हो जाएगा, स्टोन, बॉटल,
विथ समथिंग इन इट, सोप, ज्वेलरी, ठीक है, स्टोन एंड कोई भी बॉटल जो भरा हुआ है, मीन्स उसमें कोई भी चीज़ हो, जैसे पानी भी हो या कुछ भी हो, वो भी डूब सकता है पानी में। एंड ज्वेलरी, जो भी चीज़ मीन्स वेट हो, ठीक है। एंड आप अगर कुछ भी डालते हो, कंचा या कुछ भी डालते हैं तो वो पानी में ये सारी चीज़ें जो हैं डूब जाती हैं, ठीक है। एंड अगर वहीं हम वुड डालते हैं, लकड़ी, अगर उसे पानी में डालें तो वो नहीं डूबेगा, ठीक है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो पानी में डूब जाती हैं एंड ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो पानी में नहीं डूबती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, लिस्ट 3 क्वेश्चंस दैट द लिटिल बॉय आस्क्ड, मीन्स आपने पोएम पढ़ा है अभी, सो उसमें ये जो छोटा बच्चा है उसने कौन कौन से क्वेश्चन पूछे, उसमें से आपको 3 क्वेश्चन यहाँ बताना है, ठीक है। सो हमारा आंसर क्या होगा, बहुत सारे क्वेश्चन उसने तो पूछे थे, तो हमारा आंसर क्या होगा, फर्स्ट, वाई डू वी ईट एंड ड्रिंक, हम क्यों खाते हैं एंड पीते हैं, ठीक है। एंड वाई डज द सन गो बिहाइंड द हिल्स, एंड जो ये हमारा सन है वो हिल्स के पीछे क्यों चला जाता है ना। एंड थर्ड क्या है, वाई डू समथिंग सिंक इन द वाटर, क्यों मीन्स कोई चीज़ जो है पानी में डूब जाती है। सो आपका आंसर देखिए क्या होता है। सो फर्स्ट क्या है, वाई डू वी ईट एंड ड्रिंक, वाई डू वी ईट एंड ड्रिंक, है ना। देखिए ये फर्स्ट है हमारा। एंड सेकंड क्या है, वाई डज द सन गो बिहाइंड द हिल्स, ओके, वाई डज द सन गो बिहाइंड द हिल्स, मीन्स जो हमारा सन है वो हिल्स के पीछे क्यों चला जाता है। एंड लास्ट क्या है हमारा, वाई डज समथिंग सिंक इन वाटर, मीन्स कोई चीज़ जो है वो पानी में क्यों डूब जाती है, ठीक है। सो ये मेरा कंप्लीट। एंड लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट सॉर्ट ऑफ अ बॉय इज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम, ठीक है। सो इसका आंसर आपका क्या होगा, क्यूरियस, ओके, मीन्स ये जो बच्चा है इसको सब कुछ जानना है कि ऐसे क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, ये क्यों है। सो नेक्स्ट क्या है देखिए, राम इज़ अ क्यूरियस लिटिल बॉय, ही इज़ ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चन, वन डे ही केम होम एंड आस्क्ड हिज ग्रैंडफादर क्वेश्चन लाइक, ओके, मीन्स ये जो राम है ये एक छोटा बच्चा है एंड वो हमेशा क्वेश्चन करता है ना कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों नहीं है, ठीक है। सो वो एक दिन अपने घर आया एंड वो अपने दादाजी से क्वेश्चन पूछता है, क्या क्वेश्चन करता है, देखिए फर्स्ट क्या है, वाई कांट वी लुक एट द सन ड्यूरिंग अ सोलर इक्लिप्स, ठीक है। मीन्स सोलर इक्लिप्स किसे कहते हैं हम लोग, मीन्स जो हमारा सूर्य ग्रहण होता है उसे, ठीक है। सो ये पूछता है कि हम लोग सोलर इक्लिप्स के टाइम जो है सन को क्यों नहीं देख सकते, है ना। सो क्यों नहीं देख सकते, आपको पता है सोलर इक्लिप्स क्या होता है, आपको पता होगा, मीन्स अर्थ जो है हमारा वो कंटिन्यूसली मूव करता रहता है, ठीक है। मीन्स हमारा अर्थ इस टाइम पे मूव कर रहा है, इस टाइम मीन्स ये परमानेंट मूव करता रहता है हमारा अर्थ जो है, ठीक है। ये सपोज करिए ये हमारा अर्थ है एंड ये मूव करता रहता है, ठीक है। सो ये जैसे राउंड 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 में अपने ही जगह पर रहते हुए राउंड राउंड में ऐसे 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 से मूव करता है, ठीक है। वो अपनी जगह पे घूमता रहता है, ठीक है। मीन्स ये सपोज करो ये आप अर्थ है एंड ये अपनी जगह पे ही घूम रहा है, ठीक है। ये अर्थ है, ये राउंड राउंड में घूम रहा है अपनी भी जगह पे। एंड क्या है कि सपोज करो ये सन है एंड ये अपने मीन्स घूमते घूमते ऐसे ऐसे चक्कर भी लगाता है, किसका, सन का, ठीक है। ये जो है ऐसे चक्कर भी लगाता है, ठीक है। सो जहाँ पे ये है मीन्स हमारा जो अर्थ है ये मीन्स जहाँ पे है वहीं पे रहते हुए घूम रहा है। आपको शायद समझ में ना आए, थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, आप कोशिश करना, ठीक है। तो ये अपनी जगह पे राउंड राउंड में घूम रहा है। इसके अलावा ये जो है सन के चक्कर भी काटता है, ठीक है। इसलिए डे एंड नाइट डिफरेंट वेदर्स होते हैं, ठीक है। मीन्स आप सपोज करो ये सन है, ठीक है, ये सन है एंड ये अर्थ है। अर्थ का जो मीन्स जो भी मीन्स जो पार्ट ये इधर है एक इधर, तो जिस साइड सन मीन्स जो सन की रोशनी है अगर अर्थ पे जाएगी उस टाइम पे डे रहेगी एंड जिस टाइम पे इस साइड तो अब जाएगी नहीं, सन की रोशनी इधर जाएगी नहीं जाएगी। सो इधर हमारे जो है मीन्स रात का टाइम होता है, ठीक है। तो इधर जो है डे का टाइम है एंड इधर जो है नाइट है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा अर्थ है वो जो है सन का चक्कर काटता है, ठीक है। सो द अर्थ कीप्स मूविंग ऑन एक्सिस, ठीक है। ये मीन्स अपनी जो एक एक्सिस होता है उस पर ये अर्थ जो है अपने ऐसे घूमता रहता है, ठीक है।
एंड ये अपने जगह पे घूमता घूमता एंड सन का चक्कर भी काटता है। नाउ इस चक्कर काटने के प्रोसेस के बीच में एक ऐसा टाइम आता है, मीन्स ये सन सन है ये एंड ये अर्थ है, ये सन के चक्कर काटते काटते एक टाइम ऐसा आता है कि जब सन, ठीक है, एंड मून, आप सपोज करो ये मून है एंड अर्थ, ठीक है, आप सपोज करो ये मून है एंड ये सन है एंड ये अर्थ है, ठीक है। एक टाइम ऐसा आता है जब तीनों एक ही लाइन में आ जाते हैं, ये तीनों देखिए एक ही लाइन में है ना। सो एक टाइम ऐसा आता है जब ये तीनों एक ही लाइन में आ जाते हैं एंड क्या होता है, मीन्स एंड क्या होता है कि जो शैडो है, फिर शैडो पड़ती है, जो हमारा सन है एंड वो छुप जाता है, ये हमारा जो सन है इधर छुप जाता है, ठीक है, ये सन है छुप जाता है, इसकी मीन्स शैडो पड़ती है, ठीक है, सन छुप जाता है। ओके, आपने न्यूज़ में देखा होगा या न्यूज़पेपर में शायद देखा होगा, है ना, सोलर मीन्स जो हमारा सोलर एक्लिप्स है इसके बारे में, ठीक है, कि सूर्य ग्रहण मीन्स आपने देखा होगा कि सूर्य ग्रहण के टाइम पे हमें जो है सन को नहीं देखना चाहिए, ठीक है, उस टाइम पे ऑलवेज टोल कि आपको सन को डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए। क्यों नहीं देखना चाहिए? डू यू नो, आपको पता है, डू यू नो रीज़न बिहाइंड इट, मीन्स इसके रीज़न, इसके पीछे रीज़न क्या है आपको पता है? द रीज़न इज़ इट मीन्स इट कैन डैमेज योर रेटिना, ठीक है, मीन्स हमारी जो आइज़ होती है, सपोज करो ये आइज़ है हमारी, ठीक है, एंड ये जो हमारी आइज़ होती है, तो कुछ भी हम देखते हैं तो पहले जो भी हम देखते हैं उसका कोई पिक्चर, एक हमारे ये जो हमारा आइज़ है इसके पीछे एक रेटिना होता है, उसके पीछे बनता है, फिर हमें वो कोई चीज़ दिखती है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं रेटिना। तो हमारे आइज़ में जो रेटिना होता है, मीन्स जो है रेटिना है आपके आइज़ की, मीन्स उसे उसकी डैमेज, मीन्स वो डैमेज हो सकता है अगर वो आप डायरेक्टली सन को देखोगे, ठीक है। सो आपकी जो आइज़ है, सबके आइज़ में अलग अलग कलर होते हैं, ये जो आइज़ हमारी है इसका कलर जो होता है सबके आइज़ की अलग अलग होती है ना, एंड इसके अंदर भी कुछ चीज़ें होती हैं, मीन्स रेटिना और भी चीज़ें होती हैं, जिससे अगर जो सन का डायरेक्ट रेस पड़ता है तो उससे ये ख़राब हो सकती है, ठीक है। तो इट कैन कॉज ब्लाइंडनेस, ठीक है, इससे आपकी आंखें जो है परमानेंटली डैमेज हो सकती हैं, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि जब सोलर इक्लिप्स हो तो डायरेक्टली हमें सन को नहीं देखना चाहिए, ठीक है। यू शुड नेवर लुक एट द सन डायरेक्टली, अंडरस्टूड, मीन्स आपको जो है सन को डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए। आपको ये बात शायद समझ में आ गई होगी। ओके, मीन्स पूरा नहीं समझ में आएगा, थोड़ी थोड़ी शायद आ जाए, क्योंकि ये आप जब बड़े क्लास में जाओगे आप लोग तो ये आपको अच्छे से आएगी ये बात, ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी आई होगी, बहुत ज़्यादा नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि ये एग्ज़ाम में शायद ये क्वेश्चन आए, ठीक है। मीन्स ये क्वेश्चन जो है ये आपके एग्ज़ाम के लिए नहीं है, ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन है, ठीक है। सो वाई कांट वी लुक एट द सन ड्यूरिंग द सोलर इक्लिप्स, मीन्स सोलर इक्लिप्स के टाइम हम सन के क्यों नहीं देख सकते? वी कैन नॉट लुक एट द सन ड्यूरिंग सोलर इक्लिप्स बिकॉज इट मे डैमेज आवर रेटिना इन आइज एंड कॉज ब्लाइंडनेस, ठीक है, क्योंकि इससे हमारी रेटिना जो है, हमारी आइज़ की जो रेटिना है वो डैमेज हो सकती है एंड इससे हम ब्लाइंडनेस भी हो सकती है हमें, ठीक है, अंधे भी हो सकते हैं हम। सो हमारा आंसर क्या है? देखिए, we cannot look at the sun during solar eclipse because it may damage our retina in eyes and cause blindness, ठीक है। सो हमारा आंसर क्या है? we cannot look at the sun during solar eclipse, during ये देखिए p है, ठीक है, p during solar eclipse because it may damage our retina in eyes and cause blindness, ठीक है। डैमेज में क्या है स्पेलिंग? DAMAGE, ओके, डैमेज। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? वाई कांट वी टच द सन, हम सन को जो है टच क्यों नहीं कर सकते? वी कैन नॉट टच द सन बिकॉज इट इज़ सो हॉट दैट वी कैन नॉट गो नियर इट, ठीक है, क्योंकि सन बहुत हॉट है, बहुत गर्म है, इसके पास भी कोई नहीं जा सकता, तो छूने की मीन्स इसे टच करने की तो बहुत दूर की बात है। सो हमारा आंसर क्या है? वी कैन नॉट टच द सन बिकॉज इट इज़ सो हॉट दैट वी कैन नॉट गो नियर इट, ओके।
लास्ट क्या है वाई कांट वी गो आउट टू प्ले इन द डार्क। वाई कांट वी गो आउट टू प्ले इन द डार्क मीन्स हम अंधेरे में क्यों नहीं जाते खेलने। वी कैन नॉट गो आउट प्ले इन द डार्क बिकॉज वी स्टबल एंड हर्ट आवर सेल्व्स। ठीक है, सो हमारा आंसर क्या है, वी कैन नॉट गो आउट एंड प्ले in the dark, we cannot go and play in the dark because we may stumble and hurt ourselves। stumble means क्या होता है, ठोकर। ठीक है, मीन्स अगर अंधेरे में गए हम तो हमें ठोकर लग सकती है। ठीक है, स्टम्बल मीन्स होता है ठोकर एंड हर्ट मीन्स खुद को चोट पहुंचा सकते हैं। वी हैव फिल इन द ब्लैंक्स एंड हमें इसमें क्या करना है, हमारे पोएम में जो मीन्स राइमिंग वर्ड्स हैं उसे फिल करना। मीन्स पोएम में राइमिंग वर्ड्स नहीं, जैसे वाई है तो वाई का राइमिंग वर्ड्स तो आपको पता ही है, जिसके मीनिंग एंड स्पेलिंग मैच ना हो बट साउंड सिमिलर हो। ठीक है, सो वाई का जैसे कि राइमिंग वर्ड्स क्या है, स्काई। ठीक है, सो ये हमारे पोएम में भी है, तो यहाँ पे हमें मीन्स जो इसमें फील करना हो वो उसे फील करेंगे। ठीक है, जिसकी मीनिंग भी सही हो। सो वाई इज़ द सो हाई, तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्काई। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डू यू नो द कलर ऑफ इसमें क्या फील करेंगे, एक्चुअली में नो का मीन्स राइम तो पता नहीं चल रहा है बट इसमें फ्लावर भी होगा। ठीक है, फ्लावर, डू यू नो द कलर ऑफ फ्लावर। ठीक है, फाउंड, इसमें क्या करेंगे, हैव यू फाउंड हु मेड द, हैव यू फाउंड हु मेड द, हैव यू फाउंड हु मेड द, यहाँ पे फाउंड का राइमिंग क्या होगा, क्लाउड। यस, ओके, CLOUD, हैव यू फाउंड हु मेड द क्लाउड। एंड लास्ट क्या है, पुट द ग्लासेस इन द सिंक आफ्टर यू फिनिश योर ड्रिंक। ओके, ड्रिंक्स, सिंक, फाउंड, क्लाउड। ओके, नेक्स्ट क्या है, द स्पेलिंग ऑफ दिस वर्ड्स आर जम्बर्ड, पुट देम राइट एंड मेक सेंटेंस ऑफ योर ओन। ठीक है, सो हमें क्या करना है कि ये जो स्पेलिंग दिए हुए हैं सब उल्टे पुल्टे हैं एंड हमें इन्हें करेक्ट ऑर्डर में लिखना है एंड इनसे कोई सेंटेंस भी बनाना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है हमारा, WOKN, नो। ठीक है, एंड WISM, तो इसका क्या करेंगे हम, स्विम। ओके, SWIM, स्विम, 1 मिनट, SWIM, स्विम। ओके, सो इसका सेंटेंस आप कैसे बनाओगे, आई एम लर्निंग हाउ टू स्विम। ठीक है, आई एम लर्निंग हाउ टू स्विम। ठीक है, हाउ टू स्विम। ओके, एंड इसका क्या होगा, DAEL, DAEL क्या होगा, बहुत कुछ भी हो सकता है, मीन्स डील का लीड है ना, LEAD। ठीक है, लीड मीन्स तो पता ही आपको, जो आपकी पेंसिल में होती है, तो इसका क्या होगा, आई हैव अ न्यू लीड पेंसिल। ठीक है, आई हैव अ न्यू लीड पेंसिल, आई हैव अ न्यू लीड पेंसिल। ठीक है, आई हैव अ न्यू लीड पेंसिल। ओके, नेक्स्ट क्या है, BLARMA, तो इसका क्या होगा, मार्बल। ओके, MARBLE, सो क्या होगा इसका, MARBLE, मार्बल। सो कैन आई प्ले विथ योर मार्बल, क्या मैं तुम्हारा मार्बल खेल सकता हूँ तुम्हारे मार्बल के साथ, कैन आई प्ले विथ योर मार्बल्स। ओके, एंड लास्ट क्या है,
एंड लास्ट क्या है देखिए, LLIHS, LLIHS तो क्या होगा, हिल्स, है ना, HILLS, हिल्स मीन्स आई एम गोइंग अप द हिल्स, ओके, आई एम गोइंग अप द हिल्स, I am going up the hills, okay. Discuss and write. Why do cats and dogs fight? Dog and cat क्यों लड़ती रहते हैं? क्योंकि उनका मन करता है। बताइए, मैं ऐसे ही बोली थी, एक्चुअली में उनका मन करता होगा, है ना, क्योंकि देयर इज़ नो स्पेसिफिक रीज़न फॉर देयर फाइट, ठीक है, बस कोई बहुत रीज़न नहीं है उनके फाइट का, बस ऐसे ही वो लोग लड़ते हैं, ठीक है। सो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर क्या होगा, देयर इज़ नो स्पेसिफिक रीज़न फॉर देयर फाइट। स्पेसिफिक की स्पेलिंग आपको पता है, SPECIFIC, स्पेसिफिक, ठीक है। देयर इज़ नो स्पेसिफिक रीज़न, REASON, रीज़न, REASON, देयर इज़ नो स्पेसिफिक रीज़न फॉर देयर फाइट, THEIR, देयर फाइट, FIGHT, फाइट, ओके। नेक्स्ट क्या है, वाई डू वी वॉक अक्रॉस द रोड नॉट रन, क्यों, क्योंकि ये सेफ़ नहीं है ना, मीन्स रोड पे हम दौड़ नहीं सकते, ओके। सो हमारा आंसर क्या होगा, वी डू नॉट रन ऑन द रोड बिकॉज इट इज़ नॉट सेफ, ओके। सो हमारा आंसर क्या होगा, वी डू नॉट रन ऑन द रोड, वी डू नॉट रन ऑन द रोड बिकॉज इट इज़ नॉट सेफ, ओके। थर्ड क्वेश्चन क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिए, वाई डू पीपल लाइक आइसक्रीम, क्यों पसंद है आइसक्रीम, बिकॉज, क्यों पसंद, बिकॉज इट्स स्वीट्स एंड कोल्ड, ओके। सो हमारा आंसर क्या होगा, 1 मिनट। सो आंसर आपका क्या होगा, पीपल लाइक आइसक्रीम बिकॉज इट इज़ स्वीट एंड कोल्ड, पीपल लाइक आइसक्रीम बिकॉज इट इज़ स्वीट एंड कोल्ड, ओके। एंड लास्ट क्या है हमारा क्वेश्चन, राइट डाउन एटलीस्ट 2 क्वेश्चन यूजिंग वाई, ठीक है, हमें कोई भी क्वेश्चन, 2 ऐसे क्वेश्चन लिख लें जो वाई से पूछे, ठीक है। सो फर्स्ट क्या है, वाई डू स्टार सन, सॉरी मीन्स जो वाई डू स्टार्स शाइन, ठीक है, या फिर सन भी बोल सकते हैं, सन भी बोल सकते हैं, स्टार्स भी बोल सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, वाई डू स्टार शाइन, मीन्स जो हमारा स्टार है वो शाइन क्यों करता है, या फिर वाई डू सन शाइन, मीन्स जो हमारा सन है वो शाइन क्यों करता है। एंड नेक्स्ट क्या है, वाई डू मीन्स वाई डज द मून हाइड इन द मॉर्निंग, ये भी हो सकता है, या फिर वाई डज द मून हाइड इन द क्लाउड्स, ठीक है। सो बहुत क्वेश्चंस आप ऐसे बना सकते हो। सो हमारा आंसर क्या होगा, वाई डज स्टार्स शाइन, वाई डज स्टार्स शाइन, ओके। एंड नेक्स्ट क्या है, वाई डज द मून हाइड इन द मॉर्निंग, वाई डज द मून हाइड इन द मॉर्निंग, ओके। सो हमारा जो ये मीन्स फोर्थ यूनिट का हमारा जो ये क्या है, पोएम, ठीक है, ये कंप्लीट होता है। इसके बाद हमें एक स्टोरी पढ़नी है, एंड क्या है स्टोरी, एलिस इन वंडरलैंड, ओके। आई होप आपको पोएम समझ में आ गया हो।